हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रिज ज्ञान गंगा चैनल। एंड आज का जो हमारा अध्याय है वो फर्स्ट डे का है और आज से और पूरे 60 दिन के अंदर हम अपने टेली RP9 को पूरा सीख जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको क्या है, जैसे ही नेक्स्ट डे 2 डे 3 4 5 6 जैसे ही हमारी वीडियोस अपलोड होंगी तो आपके पास में उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, तो देखिए आज का जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है वाई टेली। सबसे पहले हमें देखिए थोड़ा सा दोस्तों उसकी जो थ्योरी है वो फर्स्ट डे हमें उसको पहले समझ लेना चाहिए अच्छे से सॉफ्टवेयर के बारे में। ये नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को क्या है वो टेली यूज़ करते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि उसका फीचर्स वगैरह नहीं क्या है, कि उसकी हिस्ट्री है कैसे क्या है। और काफ़ी लोग तो ये कहते हैं कि ये टेली अमेरिका का सॉफ्टवेयर है क्या है। वैसे दोस्तों बता दूं ये टेली इंडियन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर दे। फर्स्ट वाई टेली। देखो दोस्तों, टेली की जो आवश्यकता हमें कब से पड़ने लगी। पहले क्या था, जब दोस्तों कोई भी जैसे हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं था तब हम क्या मैन्युअली उस पर अकाउंटिंग करते थे, यानी कि रजिस्टर्स हमारे फिलअप होते थे और मैन पावर उसमें बहुत ज़्यादा लगती थी, काफ़ी CS वगैरह को उसमें वर्क करना पड़ता था। और यदि मान के चलिए दोस्तों अगर 10-12 साल का डेटा हो जाता था तो कम से कम रूम्स के रूम हमारे रजिस्टरों से ही भर जाते थे और उनमें आग लग गई, अनफॉर्चुनेटली मान के चलिए चूहा ही खा गया या कुछ भी उनमें, मतलब वो जो सिक्योर नहीं था जो डेटा। ओके दोस्तों, लेकिन जब से टेली आई है तो इसका क्या है, आपका जो टाइम एफिशिएंसी है वो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डेवलप हुई हैं। ओके दोस्तों, आपको मतलब कि यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अपनी बैलेंस शीट कुछ भी चेक करनी है, आपको बस एक लेजर क्रिएट करना होता है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली उसका सब बन जाता है। ओके दोस्तों, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक टैली ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये काम करता है। अकाउंटिंग के और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे लाइक बिजी हुआ, क्विक बुक हुआ, ऐसे काफ़ी सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स भी इसके होते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा क्या है, ये जो टैली है एक पूरा कंप्लीटली अकाउंटिंग पैकेज है, मोस्ट यूजर फ्रेंडली है। मतलब कि काफ़ी सारे जो यूजर्स हैं, जो टैली जो भी अकाउंटेंट्स ये वगैरह, वो टैली को ही मतलब प्रेफर करते हैं अपनी कंपनी में वर्क करने के लिए। तो वो कहीं पे भी वर्क करते हैं तो अपने ओनर को बोलते हैं हमें टैली चाहिए। बिकॉज दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये जो टैली है हमारे वर्ल्ड में 100+ कंट्रीज में टैली का यूज होता है। 100 से ज़्यादा भी देशों में टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है दोस्तों। ओके, दूसरा क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट है, ये कोडलेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसमें आपको कोई कोडिंग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है रिमोट फंक्शनलिटी भी इसके अंदर है, यानी आप कहीं अदर से भी आकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं टैली को। एंड अपडेट वर्जन रेगुलरली, जिसके जो वर्जन्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं रेगुलरली। मल्टी लैंग्वेज यूजेस कैपेबिलिटी है इसके अंदर, यानी कि काफ़ी सारी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेता है। अभी देखिए हिस्ट्री ऑफ टैली। टैली की जो हिस्ट्री है वो क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो टैली है एक मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका थे, जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज किया था। ठीक है, अभी उनके जो बेटे हैं भारत गोयनका, वो अभी इसका मतलब उस कंपनी को पूरा वर्क कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो ये जब भी टैली जो बनाई थी उन्होंने सन 1986 में बनाई थी बेंगलोर में। ओके दोस्तों, तो जो जो टैली है ये इंडियन सॉफ्टवेयर है, नॉट कोई फॉरेनर। ओके, देन देखिए दोस्तों इसके जो वर्जन्स हैं वो भी काफ़ी सारे, मैं थोड़ा सा फास्टली चलता हूँ। सबसे पहला जो वर्जन आया टैली का वो आया 4.5। 4.5 क्या है, MS DOS के अकॉर्डिंग था ये पूरा। ओके दोस्तों, इसके अंदर हम ग्लेजर्स वगैरह, क्लासिफिकेशन, वाउचर एंट्रीज वगैरह सब हम इसमें कर सकते थे। उसके बाद में इसका 5.0 वर्जन आया जो इसका अपडेटेड वर्जन था 4.5 का। इसमें हम इसके अंदर क्या, हम अपने स्टॉक वगैरह की भी एंट्रीज इसके अंदर हम करने लगे। उसके बाद में 5.4 इसका वर्जन रिलीज हुआ। 5.4 ये इसका अपग्रेडेड वर्जन था। इसके अंदर हमारा क्या है ना, ये डेटा एंट्री, डेटा इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सब इसके फीचर्स आ गए थे। उसके बाद में 6.4 आया, ये भी इसका 5.4 का अपग्रेडेड वर्जन था। इसके अंदर ODBC सिस्टम आ गया, यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट 7.4 वर्जन फिर इसका रिलीज हुआ। 7.4 वर्जन क्या है, इसका टैक्सेस वगैरह को इसने इंक्लूड कर लिया, जैसे गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस होते हैं उसके लिए उसको अलग से कोई आवश्यकता नहीं होती थी। नेक्स्ट इसका फिर 8.1 आया वर्जन, जो कि 7.2 का अपग्रेडेड था। इसके अंदर क्या है, मल्टी लैंग्वेज, काफ़ी सारी लैंग्वेज को ये इसमें एक्सेप्ट करने लग गया था। ओके दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। फिर 9.0 इसका वर्जन आया। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसमें 13+ यानी 13 लैंग्वेजेस को इसमें ये यूज़ करने लग गया है, इंक्लूड फॉरेनर्स। और उसमें पे रोल भी इसके अंदर इसमें उन्होंने इंक्लूड कर लिया था। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अभी एक पूरी कंपनी है। ओके दोस्तों, इसके बाद में, यानी कि अभी तक मैं आपसे क्या बता रहा था, टैली 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 कर रहा था। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, टैली RP9 ये पूरा एक नाम नहीं है, ये दो नाम थे। जैसे हमारा, अगर मैं लाइक दैट एग्जांपल लूं,
पहले हीरो होंडा, एक मोटरसाइकिल थी ना हीरो होंडा, एक पहले सेम कंपनी थी, अभी क्या ये अलग अलग हो गई, हीरो की अलग बाइक्स आती है, होंडा की अलग। सेम ऐसे दोस्तों टैली अलग था, ईआरपी, ईआरपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये अलग था। तो कुछ जो फीचर्स टैली के पास थे, उनके कॉपीराइट थे उनके पास में, तो ईआरपी उनको नहीं अपने उसमें ले सकता था, जो ईआरपी के पास थे वो टैली नहीं ले सकता था। तो इन दोनों ने क्या किया, टाइप करके पूरा एक 9 इन्होंने वर्जन निकाला, टैली ईआरपी प्लस 9। क्योंकि दोस्तों इनमें जितने भी इनके फीचर्स थे सभी इन्होंने इसमें अंदर इंक्लूड इन्होंने कर लिए। ओके दोस्तों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्रिएट कंपनी। तो ये तो हमारी हिस्ट्री वगैरह सॉफ्टवेयर के बारे में बात होगी, अभी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। क्रिएट कंपनी एंड अल्टर, यानी कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं एंड अल्टर कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे देखिए मैंने मान के चलिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो टैली जो है, जैसे हम एक्सेल वगैरह कुछ यूज़ करते थे तो उसमें क्या उनकी फाइल्स को सेव करते थे, कंट्रोल एस करके, तो वो पाथ वगैरह मांगता था, वो सॉरी हाँ लोकेशन मांगता था कि यहाँ पे जाके हमारी फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन टैली में क्या ना दोस्तों, पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, जैसे मैं मान लो ये कर लेता हूँ टैली ERP9 का एक फोल्डर। ओके, तो अब करना पड़ेगा, आप चाहते टैली के अंदर वर्क करें, वो सभी हमारा वर्क जो है वो इस फोल्डर के अंदर आके उसका पूरा डेटा सेव होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, और जो उसका जो पाथ है आपको उसको कॉपी कर लेना पड़ता है पहले, या फिर आप बाद में भी कर सकते हो। मैं अभी कर लेता हूँ कॉपी, एंड अभी मैं अपनी टैली ओपन कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, टैली बस आप इतना भी डालेंगे तो आपके सिस्टम में सर्च हो जाएगी। हाँ देखो अभी ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नॉर्मली इसको ओपन कर लेना सॉफ्टवेयर को। देखिए दोस्तों, जैसे आप इसको ओपन करेंगे, अभी मैं आपको इसमें एजुकेशन मोड पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसका क्या लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, लाइसेंस काफ़ी इसका वैसे इतना भी कॉस्टली नहीं, तो हमें उसको एक्टिवेट करके देन उसमें क्या है थोड़े से कुछ फीचर्स हो जाते हैं हमारे ऐड। और नहीं तो एजुकेशन मोड और लाइसेंस मोड दोनों सेम होता है। देखिए यहाँ से एक्टिव अपना लाइसेंस आप एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ से सीखना, वर्क इन एजुकेशनल मोड, यहाँ पर आपको क्लिक करके एंटर कर देना है। तो आपके सामने कुछ देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, सेलेक्ट कंपनी, यानी कि अगर आपकी ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। लॉगिन एज रिमोट, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप अपने ऑफिस में ही रह करके इसको यूज़ कर सकते हो, आप कहीं पे भी फॉरेन में कहीं पे भी जाते हो अपने कुछ भी ट्रिप में, तो आप रिमोट का फीचर यूज़ करके इसमें अपने टैली में वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट अ कंपनी, आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायरेक्टरी। ये दोस्तों मेन होता है, ये तभी आता है जब हम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों वो पाथ डाल देना, कौन सा वाला पाथ, देखिए यहाँ से जो आप फोल्डर वो कॉपी करके लाए थे, यानी कि जहाँ पे भी आपको टैली का डेटा चाहिए उसका पाथ आप कॉपी करके यहाँ डाल देना है। अब ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से ये होगा, हम इसके अंदर जो कुछ भी वर्क करेंगे उसका पूरा डेटा इस फोल्डर में सेव होता रहेगा। ओके दोस्तों, देखो अभी ये खाली है, जैसे मैं इसमें ये कंपनी क्रिएट कर दूंगा तो यहाँ पे 10,000 से हमारी फाइल बन जाएगी। देखिए यहाँ से मैं नेम डाल देता हूँ गंगा प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों एड्रेस वगैरह आप कंपनी का डाल दीजिए, स्टेट वगैरह यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी नेसेसरी जो भी आपको लगे वो सभी आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ईमेल वगैरह सभी डाल दीजिए। ओके दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ओके दोस्तों, और भी जो भी डिटेल्स हैं वो आप डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, बिगनिंग यानी कि आप कौन सी फाइनेंशियल यूज़ कर रहे हो। कैलेंडर ईयर होती है एक तो हमारी, क्या है 1 अप्रैल से वाली जो होती है, यानी एक तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, एक 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हम ज़्यादातर मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ओके दोस्तों, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी जरूरी थोड़ी है कि आपकी कंपनी भाई 1 अप्रैल को स्टार्ट होगी, क्या पता आपने दिसंबर में, अक्टूबर में, सितंबर में, जुलाई में अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो जिस दिन से भी आपकी कंपनी में एंट्रीज होंगी वो आपको ये सेलेक्ट कर लेना। अभी मैं दोनों सेम ही रहने देता हूँ। यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह का भी दोस्तों इसमें फीचर होता है, इनको मैं थोड़ा सा स्किप करके नेक्स्ट टाइम हम अभी इन्हें देखेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ से अपनी कंट्री का सिंबल वगैरह वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, डेसिमल वगैरह देना चाहे तो ले लीजिए, एंड सिंपल ओके कर दीजिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। देखिए यहाँ पर अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, GOT इसको हम बोलते हैं। वो दोस्तों यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं करंट पीरियड, यानी जो भी आपका पीरियड हो वो करंट डेट, आज की डेट दिखा देगी। यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ लास्ट एंट्री, उसमें वाउचर, अभी मैंने कोई भी वाउचर क्रिएट नहीं किया है इसलिए यहाँ पर लिखा है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए मास्टर्स, यानी यहाँ से आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हो अकाउंट से रिलेटेड। इन्वेंट्री यानी आपका जो स्टॉक होगा आपकी कंपनी के अंदर उससे रिलेटेड आपको यहाँ से करना है।
ट्रांजेक्शन जैसा उसके नेम से ही पता चल रहा है, कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है हमें तो यहाँ से आके पेमेंट रिसीव कुछ भी किसी से पैसा मिल रहा है कर रहा है वो यहाँ से। इन्वेंट्री यानी स्टॉक को ट्रांसफर वगैरह कुछ भी करना है वो हम यहाँ से करेंगे। यूटिलिटीज में यानी इंपोर्ट डेटा कराना है या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें यानी कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वगैरह कुछ फिलअप करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। और इन सब की रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट हो चलेंगी ऑटोमेटिकली, यानी काम बस इतना ही है और इन सब की रिपोर्ट्स यहाँ आ जाएंगी। बैलेंस शीट देख सकते हो, अपना प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो, डिस्प्ले, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बस मुझे लेजर क्रिएट करना होगा और ये सब ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इतना फास्ट है, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो बहुत ओल्ड चला जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था अल्टर करना। अल्टर का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, यानी कि यदि आपको इस कंपनी के अंदर कुछ भी चेंजेस करने, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें अपना फोन नंबर जो है वो गलत डाल दिया था या फिर ईमेल जो है वो मुझे चेंज करनी है, तो अब आप अपनी कंपनी की डिटेल्स को या फिर आपको देखिए जो नेम है ये भी अगर आपको चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सा देखिए, आपको यहाँ पर हमारे जितने भी शॉर्टकट्स वगैरह सब यहाँ पे आपको फीचर्स भी इनके दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपनी इन्फॉर्मेशन की एक शॉर्टकट है, ऑल्ट F3 आप प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप क्लिक कर दो। वो दोस्तों सेम कोई सेलेक्ट करना चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेट का मतलब बंद करना कंपनी को, क्रिएट वही क्रिएट करना, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ऑल्टर। ऑल्टर पर क्लिक करिए, कंपनी सेलेक्ट करिए और यहाँ से कुछ भी आप अपना ऑल्टर कर दीजिए। जैसे अब ये मैंने अपना करेक्ट नंबर डाल दिया एंड कंट्रोल के साथ में, जैसे हम कंट्रोल एस करते हैं ना सेव के लिए, इसमें कंट्रोल एस शॉर्टकट की एंड सेव कर दिया इसको। सिंपल दोस्तों हो गया। उसके बाद देखिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, और देखिए ये हो गया क्रिएट कंपनी, अल्टर करना हम सीख ही गए हैं, एंड डिलीट कंपनी एंड सेट कंपनी। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये कंपनी मेरी है, एक और मैंने कंपनी क्रिएट कर ली। जैसे मान के चलिए ये मैंने यहाँ पर जाके ये जैसे मैंने कंपनी क्रिएट कर ली, देखो कंट्रोल है। हाँ देखिए अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी को बलदेव प्राइवेट लिमिटेड है, इसको मैं मतलब डिलीट करना चाहता हूँ। ये मेरे से गलती से ऐसी मैं अपना डेमो दे रहा था आपको, उसके लिए मैंने क्रिएट कर ली। तो आपको उसको डिलीट करना है, सिंपल सा वही ऑल्ट F3 करिए, अल्टर में जाइए, यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आने के बाद में आपको ऑल्ट के साथ में डी प्रेस कर देना। क्या दोस्तों? अगेन ऑल्ट के साथ में डी एंड सिंपल आर यू श्योर? यस हम श्योर हैं, डिलीट हो गई। अब सट कंपनी क्या होता है? सट कंपनी सेम यही, जैसे अगर आपकी और भी काफ़ी सारी कंपनी क्रिएट है, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ बी के नेम से, ठीक है दोस्तों, यानी काफ़ी सारी आपकी यहाँ पर कंपनीज हैं, आप चाहते हो मुझे कंपनी में वर्क करना है, मुझे उसको डिलीट नहीं करना, बस सेट कर देना यानी बंद कर देना। ओके दोस्तों, तो सिंपल सा आपको उस कंपनी को है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप ऑल्ट F1 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप सेट कंपनी पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अपनी कंपनी सेलेक्ट करिए एंड ओके। देखिए वो डिलीट नहीं हुई दोस्तों, सेट हो गया यानी बंद हो गई वो कंपनी हमारी। होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकेंड लास्ट ऑप्शन है हाँ कंपनी फीचर्स। देखिए दोस्तों कंपनी फीचर्स हमारे क्या होते हैं, यानी कि ये जो जितना भी हमारा वर्क होता है उसमें क्या है कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे अगर हमारा फ़ोन के अंदर मैंने अगर डू नॉट डिस्टर्ब का उसमें यानी कि साइलेंट मोड को ऑन कर दिया, फीचर्स को ऑन कर दिया, तो क्या उसमें हमारा वो फ़ोन वर्क करने लग जाएगा। किसी का फ़ोन आएगा तो वो साइलेंट मोड पर रहता है। सेम ऐसे हमारा इसमें आपका टेली में है, आप जिस किसी भी फीचर्स को ऑन करोगे वही फीचर हमारा यहाँ पर शो होता है। तो देखिए फीचर्स की शॉर्टकट दोस्तों इसमें होती है F11, चाहे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए F1 शॉर्टकट की होती है अकाउंटिंग फीचर्स की, यानी अकाउंट से रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं उनको आपको यहाँ से ऑन करना है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी सारा हमारा ऑप्शन है, इनको भी हम वन बाय वन सीखेंगे। इन्वेंट्री यानी स्टॉक गुड्स से रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं उनको आपको यहाँ से ऑन कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ यहाँ से, इसको मैं यस कर देता हूँ ओके, ऑर्डर प्रोसेसिंग को कंट्रोल ए से सेव। स्टेच्यू एंड टैक्सेशन जो कि इंपॉर्टेंट होता है, यानी टैक्स वगैरह से रिलेटेड, यानी जीएसटी, टीडीएस, पैन नंबर से वगैरह जो भी डिटेल्स है वो हम यहाँ पर अपनी फिलअप करते हैं ओके दोस्तों। एंड एड ऑन फीचर, और कुछ ऐड कराना तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने उस फीचर्स को ऑन किया था, जैसे मैं जीओटी पे आता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नया दिखने ओके दोस्तों। तो अगर मुझे चाहता कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए तो आप सीधा सा F11 जाइए एंड यहाँ से इन्वेंट्री में जाकर फीचर्स को नो कर दीजिए एंड कंट्रोल। देखिए फीचर हमारा यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है। होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ऐसे यूजर जो टैली यूज़ करते हैं लेकिन उनको इस डेटा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता ही नहीं है।
तो देखिए डेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे दोस्तों ये मैंने अभी कंपनी बनाई अपनी ब्रिज ज्ञान गंगा प्राइवेट लिमिटेड, आपने देखिए ठीक है। अब यदि मुझे इसको बंद करना है, यानी मेरा काम हो गया, अभी मुझे सिस्टम को शट डाउन करना है, तो अब आप क्या करोगे इसको क्लोज करने के लिए, जैसे हम ऑल्ट एफ शॉर्टकट की प्रेस करते हैं ना, इसमें ऑल्ट एफ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंट्रोल एम के साथ में एस्केप की प्रेस करेंगे, ESC जो कि सबसे ऊपर हमारा लैपटॉप में की होती है F1 के जस्ट पहले। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एस्केप प्रेस करना, देखिए क्वाइट का ऑप्शन आ गया, यस कर दीजिए, तो आपकी जो टैली है वो देखिए हमारी बंद हो गई। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट डे आऊँगा, फिर जैसे मैं अपने टैली को स्टार्ट करूँगा, देखिए जैसे अभी मैं नेक्स्ट टैली को इसी में स्टार्ट करूँगा, तो देखिए अब दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने अभी क्या ब्रज गंगा प्राइवेट लिमिटेड से हमने एक कंपनी बनाई थी। ओके दोस्तों, तो अभी देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई बात नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पर आने के बाद ना वर्क इन एजुकेशन मोड हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए फिर से यही आने लग गया सेलेक्ट कंपनी, तो आपको क्या करना है, वो सेलेक्ट कंपनी पे जाना है, और यहाँ जाने के बाद में जो हमने पाथ कॉपी किया था उसको देखिए यहाँ से, ये जो है देखिए यहाँ पर 10,000 के नाम से फाइलें आने लगी ना, ये एक दूसरी कंपनी थी जो मैंने सेट की थी, ये हमारी मेन कंपनी। इस पाथ को कॉपी करिए, देन यहाँ पर लाने के बाद में पेस्ट कर दीजिए, जैसे ही मैं एंटर करूँगा देखिए दोनों कंपनी हमारी आ गई, देखिए ब्रज ज्ञान गंगा प्राइवेट सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, आप जब कभी भी अपनी टैली ओपन करोगे ये सेम ऐसे आएगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बार बार। तो देखिए जो डेटा कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन है वो हमारा इसी यूज में वर्क करता है, कि यदि आप जब कभी भी अपनी टैली ओपन करो तो आपको सेलेक्ट कंपनी करने की आवश्यकता ना हो, आपको अपनी ही कंपनी ओपन देखिए। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, आपको F12 की प्रेस कर देना है, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक का देखिए दोस्तों कम ही रखिएगा, शॉर्टकट की ज़्यादा यूज करिए, जैसे आपको याद हो जाएंगे। F12 देखिए कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्टकट की कर दी। यहाँ से आने के बाद में आपको सेलेक्ट कर लेना है डेटा कॉन्फ़िगरेशन। ओके दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें, देखिए लोकेशन ऑफ डेटा फाइल्स, तो यहाँ पर आपको वही डेटा फाइल्स डाल देनी जो हमने कॉपी की थी। अभी देखिए कंट्रोल ऑल्ट वी, ध्यान दीजिए दोस्तों, कंट्रोल के साथ में ऑल्ट देन वी, जैसे कॉपी भी करना तो कंट्रोल ऑल्ट सी, पेस्ट करना तो कंट्रोल ऑल्ट वी, टैली के अंदर ऑल्ट के साथ में वर्क करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने अपना पाथ डाल दिया। एक्सपोर्ट लोकेशन, अगर कुछ भी एक्सपोर्ट होता है तो मैं भी यहाँ पर डाल देता हूँ वही लोकेशन। यस, देखिए यहाँ से मेरी कंपनी आ गई सेलेक्टेड। दूसरी भी लेना चाहूँ तो वो ले सकते हैं, मैं कहीं नहीं भैया इतना ही ठीक है, एंड सिंपल सा ओके कर दीजिए। ओके दोस्तों, हम देखिए यहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, एंड ओके देखिए। तो यहाँ से अभी देखिए टैली हम क्या कर रहे हैं, डू यू वांट टू रिस्टार्ट द टैली ERP9 फॉर द चेंज टू हैव इफेक्ट, यानी जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो इसमें इफेक्ट करेंगे। देखिए आपको ऐसे ओपन हुई ना दोस्तों, डब्ल्यू प्रेस करके ओके करने के बाद में देन देखिए अब आप यहाँ देख सकते हैं आपकी कंपनी ओपन होगी। देखिए एक और बार यदि मैं इसको सेट करके बंद करके दोबारा से देखो, हम यदि कंपनी ओपन करते हैं, यहाँ से जैसे मैं इसको करता हूँ तो अब मुझे कोई सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सा जो भी मैंने कंपनी क्रिएट की है वही कंपनी मेरी यहाँ पर सामने आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको लगे कि ये आपके लिए बेटर है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर करिए, क्योंकि विद्या बांटने से ज़्यादा बढ़ती है। देखिए ओके करेंगे तो हमारी ब्रज ज्ञान गंगा प्राइवेट लिमिटेड ऑलवेज आएगी। तो क्या है फीचर, किसका कमाल है ये, यानी कि सर चीज़ का ये डेटा कॉन्फ़िगरेशन का क्या क्या उसके फीस्ट वो थे, देखिए F12 देन डेटा कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से जाने के बाद में हम यहाँ पर उनका पाथ डाल देना है, ऑटोमेटिकली हमारी टैली उसको एक्सेस कर लेगी। ओके दोस्तों, आ जाते हैं। अभी देखिए आई थिंक मेरा टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अभी दोस्तों समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया इसके अंदर। वाई टैली, टैली की क्या आवश्यकता है, क्योंकि पहले रजिस्टर्स में बहुत ज़्यादा वर्क चलता था, उतना एक्यूरेसी है इस टैली के अंदर। आपको बस एक लेजर क्रिएट करना है, ऑटोमेटिकली आपकी पूरी रिपोर्ट जनरेट कर देती है। हिस्ट्री ऑफ टैली, यानी कि ये इंडियन सॉफ्टवेयर है, श्याम सुंदर गोयनका जी ने बनाया था, अभी उनके भारत गोयनका जो उनके पुत्र हैं वो इनको भी संभाल रहे हैं, यानी टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। उन्होंने स्टार्टिंग में किया था अपने बिजनेस के लिए किया था उन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने फिर और भी उनको भी जो भी दूसरे उनके जो बिजनेस थे उनको देने लगा, तो ऐसे करके पूरे इंडिया में, इंडिया से फिर और पूरे उसमें वर्ल्ड में फैल गया ये हमारा। ठीक है, सन 1986 में बनाया था। ओके दोस्तों, बेंगलोर में। नेक्स्ट वर्जन्स, क्योंकि टैली अलग था, अब आपको पता चल गया वो टैली अलग था, ERP अलग था, टैली और ERP को मिल करके टैली ERP9 हमारा बन गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए फिर आप इसके वर्जन्स वगैरह, सेम कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, सेम वही ऑल्ट F3 से क्रिएट कंपनी पे सेलेक्ट करके वहाँ पे पाथ हमें डाल देना होता है। अगर आपको दोस्तों कुछ भी डाउट हो प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा से देख लीजिए, एक एक स्टेप आपको उसमें समझ में आएगी। सेट करना है इसकी शॉर्टकट ऑल्ट F1 होती है, यहाँ से आप कंपनी को सेट कर सकते हो।
कंपनी फीचर्स F11, देन F1 अकाउंटिंग का फीचर, F2 इन्वेंट्री यानी गुड से रिलेटेड जो भी फीचर्स ऑन करने वो यहाँ से करेंगे, एंड F3 हमारा है स्टेचुरी एंड टैक्सेशन का। ओके दोस्तों, एंड लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा डेटा कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच। तो आज की हमारे डे 1 की क्लास कंप्लीट होती है, नेक्स्ट डे मिलते हैं दोस्तों सेकेंड डे की क्लास में। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, टाटा बाय बाय।